हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात कि आईबीपीएस जो क्लर्क 2026 होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक है, प्रीलिम्स का क्या डेट है, मेंस का क्या डेट है और कितने फ़ी लग रहे हैं, फिर और बहुत सारी बातें जैसे कि हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क से नोटिफिकेशन रिलेटेड सारी बातें बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड देखते हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू आईबीपीएस क्लर्क 2026। तो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। पेमेंट का भी डेट आपको उतने में ही करना है। आपको पेमेंट और जो एडिट करने के लिए विंडो ओपन होता है वो 2 दिन के लिए होता है। जब रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है उसके बाद आईबीपीएस जो है खुद नोटिफिकेशन देता है कि आप विंडो ओपन हो चुका है, आप एडिट वगैरह कर लो। तो ये आपने आईबीपीएस पीओ एनएसबीआई पीओ में देखा ही होगा। और जो पीईटी का ट्रेनिंग एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा, कॉल लेटर भी सितंबर में आएगा एंड प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। डेट आपको पता ही होगा, 10/11 को है एंड रिजल्ट जो है वो नवंबर में आएगा। कॉल लेटर जो मेन का आएगा वो नवंबर में आएगा और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर तक हो जाएगा। और जो फाइनल अलॉटमेंट आपको बैंक्स वगैरह मिल जाएगी वो मार्च 2027 तक हो जाएगी। मतलब अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो आपका इस साल मतलब अगले साल मार्च तक आपका सिलेक्शन होना मैंडेटरी हो गया। आपको बैंक मिल जाएगा। सेकंड फेज के बारे में बात करते कि सैलरी और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से होंगे। तो सैलरी आपको बेसिक पे 24,000 लिखा हुआ है, बट आपको ग्रैंड टोटल 45 48 यानी अराउंड 50 आपको सैलरी वगैरह मिल जाती है। अलाउंसेज एंड पर्क्स वगैरह ऐड करके देखा जाए तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें तो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो कि सेम आईबीपीएस पीओ की तरह ही पार्टिसिपेटिंग बैंक जो आईबीपीएस पीओ में थे वो सेम पार्टिसिपेटिंग बैंक हम लोगों के आईबीपीएस क्लर्क में भी होंगे। तो इसकी वैकेंसीज वगैरह के बारे में तो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी। तो हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटियन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 विथ परमानेंट सेटलमेंट जिसका हो चुका है इंडिया में। और ये कुछ जो माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, मतलब ये सारे कंट्रीज़ वगैरह। वैसे इतने सारे लोग तो करते हैं नहीं। तो हम लोग सेकेंड फेज के बारे में बात करते हैं, वो है एज से रिलेटेड। तो मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28। अगर आपका 28 ईयर से 1 मंथ भी एक्स्ट्रा होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। आपका जो जन्म है वो 2/8/1998 के पहले नहीं होना चाहिए और मतलब 26 के पहले तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद तो जन्म होगा ही नहीं। तो ये रही। और रिलैक्सेशन भी दिया गया एज में जो कि है शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल। तो इस तरह से मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 2 है। तो ये सारे आप देख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज क्या क्या होगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी लगेगा वो 850 लगेगा आपका विथ जीएसटी। और मतलब सारे लोग के लिए नहीं लगेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में ईएसएम, डीईएसएम कैंडिडेट जो भी हैं उनको 175 ही लगेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ही आपको पेमेंट वगैरह कर देनी है। तो ये तो रही रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे, आपने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दिया होगा तो आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट पूछे गए थे, वही सेम 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इंग्लिश,
क्वांट एंड रीजनिंग, बट क्वेश्चंस में डिफरेंट होगा। इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35। मार्क्स सबका 30, 35, 35 रहेगा। टाइम तीनों को एग्जैक्ट दिया जाएगा, 20 मिनट, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो प्रीलिम्स का फेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पासिंग मतलब फेज कह सकते हैं। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स वगैरह नहीं ऐड होता, आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप नेक्स्ट फेज में जा सकोगे। एंड इसका जो लेवल होता है प्रीलिम्स का, वो SBI PO और IBPS PO से थोड़ा ईजियर होता है, थोड़ा क्या बहुत ईजियर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि है मेंस फेज, जो कि सेकेंड फेज होगा। मेंस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के तरह ही, बट लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, मतलब अलग रहता है, क्वेश्चंस थोड़े से टॉपिक डिफरेंट हो जाते हैं। एंड जो एक सब्जेक्ट ऐड होता है वो है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, आप जो भी कह लो वो होता है। तो क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट में 40-40 ही पूछे जाते हैं, बस मार्क्स का डिफरेंस है। करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स का कर दिया जाता है, इंग्लिश 40 मार्क्स का, रीजनिंग 60 मार्क्स का एंड क्वांट 50 मिनट्स का। और क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को 35 मिनट्स दिए जाते हैं, बट जनरल अवेयरनेस को 20 मिनट्स दिए जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होगा हम लोग का वो 200 का होगा और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 160 पूछे जाएंगे। और जो टाइम टोटल हम लोग का मेंस में लगेगा वो लगेगा 125 मिनट्स। तो ये रही बात हम लोग की IBPS क्लर्क की। सारे मैंने मेंस के आपको बता दिए कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग थर्ड पेज मतलब नेक्स्ट थर्ड पेज होता है या नहीं होता है वो पता करते हैं। तो मैं जैसा बता दूं आपको कि कोई भी थर्ड फेज नहीं होता, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है और ना ही कोई इंटरव्यू टेस्ट होता है। जैसा कि आपने SBI PO एंड IBPS PO में देखा होगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ रहे थे 30 मार्क्स के, 25 मार्क्स के, बट यहाँ कुछ नहीं होता, ना ही इंटरव्यू ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव। तो हम लोग नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं, वो है पेनल्टी कितनी लगेगी रॉन्ग मार्क्स की और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगा। तो पेनल्टी जो लगेगी रॉन्ग आंसर की वो 1/4 लगेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपकी 1/4 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपका गलत हो गया तो 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो करेक्ट हुए हैं उनसे भी मतलब जो इनकरेक्ट हुए तो कटेंगे ही, और करेक्ट वाले में से भी 1/4 चले जाते हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके मेंस के नंबर पे ही बनेगा। जो 200 मार्क्स का है उसको 200 मार्क्स को 100 में कर दिया जाता है और फिर उससे फाइनल मेरिट लिस्ट बना जाएगा। जैसा कि इसमें कोई इंटरव्यू, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वगैरह नहीं होती, तो वैसा कुछ नहीं होता कि पहले इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कि कौन कौन से आइटम आपको नहीं लेके जाना एग्ज़ाम सेंटर पे। तो बहुत सारे लोग को तो पता ही होगा कि क्या क्या नहीं लेके जाना। कोई मेटल का आइटम नहीं लेके जाना है, कोई खाने की चीज़ नहीं लेके जानी है, कोई भी ऐसे कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पेन ड्राइव या लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, पाउच, प्लास्टिक बॉक्स, मतलब पाउच भी नहीं लेके जाने देते वो तो आपको, या हेयर पिन, हैंड बैग, कोई चॉकलेट्स वगैरह बहुत लोग लेके चले जाते हैं और वो छुपा कर खाते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर आप लेके जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे और छुपा कर रखते हो, इन केस अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका एग्ज़ाम से आपको हटा दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये बात रही। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि कितनी वैकेंसी है और हर एक बैंक में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 11,403 है, जिसमें से एक बैंक ने तो अभी तक अपना वैकेंसी बताया ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1200 है, बैंक ऑफ इंडिया 500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 500, कैनरा बैंक 2500, सेंट्रल बैंक 1419, इंडियन बैंक 1700, इंडियन ओवरसीज 780, इंडियन पंजाब नेशनल बैंक 2016, पंजाब एंड सिंध बैंक 376, यूको बैंक 412 एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11,403, क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूज वैकेंसी है। एंड मैं मतलब हर एक कैटेगरी वाइज हर एक बैंक में कितनी वैकेंसी है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि हर कैटेगरी में क्या वैकेंसी है, जनरल, OBC, SC, ST, हर एक इंडिविजुअल बैंक की वैकेंसी, इस पे मैं सोच रही हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना लूँ।
तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हर एक बैंक की सेपरेट कैटेगरी वाइज वैकेंसी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो आप स्टे ट्यून रहना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आप लोग देख लेना कि हर एक कैटेगरी में हर एक बैंक में किस किस तरह की कितनी वैकेंसी आई है, तो आपको अप्लाई करने में इजी होगी और आपके नॉलेज में भी रहेगी। तो आप जब सिलेक्शन करोगे बैंक्स के तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगी। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या क्या था। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी एंड आप देख लेना अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि प्रीवियस ईयर IBPS क्लर्क में क्या क्या मतलब कट ऑफ रहा था। तो आप देख ही लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइस। बाय, थैंक यू सो मच।